नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संदीप सिंह। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिमाचल की वो शक्ति जिसके आगे बड़े बड़े संकट सर झुका देते हैं। वो शक्तिपीठ जहां भगवान राम को मिला था शत्रुनाश का वरदान, जहां 36 हवन कुंड है और हर कुंड एक अलग शक्ति का दरवाजा खोलता है, जहां 41 दिन की साधना साधक को सिद्धि तक पहुंचा देती है। और यही नहीं, यहाँ है दुनिया का एकमात्र बढ़ता हुआ शिवलिंग जो आपकी मनोकामना पूरी कर देगा। तो चलते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बनखंडी सिद्ध पीठ, जहां से लेकर आए हम आपके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल की वादियों में बसा बनखंडी का शक्तिपीठ मां बगलामुखी का वो धाम है जहां हर सांस में मंत्र बसता है, हर कदम पर शक्ति है और हर आस्था के पीछे कहानी है चमत्कार की अटूट आस्था की। इसीलिए तो भगवान राम यहां आए थे विजय पाने। लंका युद्ध से पहले भगवान राम यहीं आए थे, इसी धाम में की थी साधना और मां बगलामुखी से मिला था शत्रु विनाश का वरदान। इस पवित्र स्थान की मान्यता क्या है? जहां पे भी देखो एक भक्तों की भीड़ जो है वो बस एक दर्शन के लिए ललायित है। सर्वप्रथम तो मां बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सुनने वालों को, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, मेरा नाम आचार्य दिनेश है। मैं यहाँ पे मुख्य आचार्य के पद पे आसीन हूँ। आपने प्रश्न किया कि स्थान की महत्वता क्या है। यहाँ पे हर जगह आपको सुगंधित बिल्कुल वातावरण जो लग रहा है वो भक्तिमय लग रहा है। आप एक ऐसे स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे साक्षात रामचंद्र जी ने निवास किया है, साधना की है, तप किया है और तप के द्वारा माँ को प्रसन्न कर करके एक ऐसी शक्ति का नाश किया था। रावण जो कि उनके मन में छल था, कपट था, उनका नाश किया है। उस स्थान पे खड़े हैं। उस नाम का, उस देवी स्थान का नाम है माँ बगलामुखी। एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पे जो भी भक्त यहाँ पे आता है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति तो करता ही करता है, साथ में जन कल्याण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए निरंतर माँ के सम्मुख आकर के अपनी भक्ति में वातावरण को शुद्ध और सौम्य रूप देने के लिए बारंबार माँ के आगे नतमस्तक होता है। इस देवी स्थान का नाम है माँ बगलामुखी जी। तो माँ के जो किस स्वरूप के दर्शन जो है यहाँ पर होते हैं और मंदिर में दर्शनों का समय क्या रहता है और किस तरीके से भक्त जब भी यहाँ पर आए तो उन्हें दर्शन हो सकते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा मैं धर्म के ऊपर बात करना चाहूंगा कि जिस स्थान पर सती के अंग गिरे हैं, जिस स्थान पर सती के अंग गिरे हैं उस स्थान को शक्तिपीठ बोला जाता है और जिस स्थान को स्वयं भगवान ने या महापुरुषों ने जागृत अवस्था में किया है उस स्थान को सिद्धपीठ बोला जाता है। तो ये जो स्थान है ये सिद्धपीठ स्थान है। सिद्धपीठ का अर्थ कि ऐसा स्थान वहाँ पे साक्षात भगवान ने स्थापित किया हो। और आपने प्रश्न किया कि यहाँ पे दर्शनों का समय क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान बनखंडी है, यहाँ पे प्रारंभिक जो सुबह, आजकल सर्दियों का समय है तो सुबह 5 बजे हमारी सुबह आरती होती है। 5:30 से ले 5:45 तक हम दर्शनों लोगों के लिए मंदिर खोल देते हैं जी। 11 बजे माँ का भोग लगता है। 11 से 11:15 मंदिर बंद रहता है, उसमें माँ को भोग लगता है। मंत्रों के द्वारा माँ को भोग लगाया जाता है। तदोपरांत भोग लगने के पश्चात हमारा जो नित्य लंगर होता है माँ का, वो भक्तों को दिया जाता है। सारा दिन मंदिर खुला रहता है। शाम को 5:30 बजे एक बार फिर हम माँ का श्रृंगार करते हैं, तो 5:30 से 6 बजे तक माँ का श्रृंगार होता है और 6 से 7 फिर मंदिर खुला रहता है। 7 से लेकर के 7:45 तक माँ के दर पे एक दिव्य आरती होती है जिसमें ये सारा वातावरण जो वो भक्ति में होता है। तो 7 से 7:45 तक माँ की आरती होती है। 7:45 के बाद फिर हमारा भोग शुरू हो जाता है, लंगर शुरू हो जाता है और रात को 12 बजे हम
माँ का सैया लगा करके माँ के कपाट बंद कर देते हैं, मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बंद कर देते हैं और सुबह तक वो माँ के दरवाजे बंद रहते हैं। सुबह 4:30 पौने 5 बजे सेवा के लिए दरवाजे खोले जाते हैं। तो ये हमारे मंदिर की टाइमिंग है। इसी प्रकार जो गर्मियों का समय है उसमें आधा घंटे पहले हो जाता है। जो 4:30 वाला टाइम वो 4:30 हो जाता है, जो आरती का 7 वाला टाइम 6:30 हो जाता है, बाकी भोग का टाइम जो मैक्सिमम यही टाइम रहता है जी। तो पीला रंग जो है वो माँ को क्यों इतना प्रिय है, इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बेशक कुछ को जानकारी हो कुछ को नहीं होगी, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि माँ को पीला रंग क्यों पसंद है। देखिए, कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में एक बात बोली गई है कि आपका जैसा तन होगा वैसा मन होगा, जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हर किसी देवी देवता का कोई ना कोई रंग होता है। आप माँ दुर्गा के समुख जाएंगे तो आपको लाल वस्त्र दिखेंगे, आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आप सफेद वस्त्रों में भोलेनाथ की पूजा करेंगे, आप शनि महाराज या भैरव की पूजा करेंगे काले वस्त्रों में करेंगे। तो हर कोई ना कोई देवता किसी न किसी रंग में मिला हुआ होते हैं। तो माँ बगलामुखी को जो प्रिय रंग है वो पीताम्बरी है और पीला रंग माँ को प्रिय है, इसीलिए यहाँ हर कोई आपको देख रहे हैं कि पूरा जो भक्ति में वातावरण वो पीले रंग में रंगा हुआ है। माँ के वस्त्र पीले हैं, हमारी हवन सामग्री पीली है, हमारा मंदिर का जो कल्चर है जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको पीला पीला। तो माँ बगलामुखी को पीला रंग प्रिय है और माँ का दूसरा नाम पीताम्बरी भी है, इसी करके माँ को आप देख रहे होंगे पीला रंग जो है ज्यादा यहाँ पर अवधारण किया जा रहा है। प्रसाद भी पीले रंग का ही चलता है। जी बिल्कुल, प्रसाद भी माँ को पीले रंग का चलता है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि जो हमारा लंगर होता है वो 12 महीने में कड़ी जो येलो कलर की होती है, बेसन की कड़ी होती है, वो रेगुलर बनती ही है। तो ये मान के चलिए कि पीला रंग तो माँ को अति प्रिय है, तो पीला रंग तो हमारा स्वाभाविक ही अच्छा रंग है जी। बिल्कुल, और भी बातचीत रखेंगे आचार्य जी से जारी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस दैवीय सिद्धपीठ में और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए 36 कुंड, हर कुंड की अलग शक्ति, वाणी सिद्धि, विजय, कोर्ट केस में समाधान, मानसिक शांति, शत्रु बाधा नाश। यहाँ 136 तरह की विशेष पूजा होती है और हर पूजा का एक खास ऊर्जा लक्ष्य है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने जब आचार्य से पूछा तो जवाब मिला, जो यहाँ बैठता है उसका संकट टूट जाता है। ये वो दिव्य हवन कुंड है जहां पर लाखों लोगों की समस्या जो है उसका निपटारा मंत्रोच्चारण से होता है। यहाँ पर अमूमन कष्ट से घिरे हुए इंसान को कहीं ना कहीं रास्ता दिखता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति के बड़े बड़े रसूखदार जो है वो यहाँ आकर हवन यज्ञ में शामिल होते हैं। वजह क्या रहती है, चलिए आचार्य जी से पूछ लेते हैं, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंदिर में जिस तरीके से माता के दर्शन करते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, लेकिन इसके चारों तरफ मंत्रोच्चारण लगातार जो है वो आपको सुनाई देते हैं। एक हवन कुंड यहाँ है, कुछ हवन कुंड वहां पर हैं। इसके पीछे के रहस्य क्या है? देखिए, जिस प्रकार मैंने पहले बोला कि देवी को प्रसन्न करने के लिए पीला रंग प्रिय है, उसी प्रकार कई जो देवता होते हैं जैसे भोलेनाथ जी रुद्राभिषेक से प्रसन्न होते हैं, माँ दुर्गा जो होती है वो जाप से प्रसन्न होते हैं, तो माँ बगलामुखी जो देवी है वो हवन के द्वारा प्रसन्न होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ पे ऐसे 36 यज्ञशालाएं हैं जो कि चारों तरफ हैं और आप हर यज्ञशाला में देख रहे हैं कि मंत्रोच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि मैक्सिमम लोग आकर के यहाँ पे हवन करते हैं और हवन करके अपने कष्टों का निदान करते हैं। तो मेनली कहने का अभिप्राय यह है कि इस स्थान पे हवन का एक अलग ही महत्व है और लोग और श्रद्धालु जो भी यहाँ पे आता है वो हवन के माध्यम से अपने कष्टों का हरण करता है और अपने परिवार में अपने कार्य क्षेत्र में सुख शांति पाता है। कष्ट कैसे भी हों, चाहे कोर्ट कचहरी से जुड़े कष्ट हों या फिर राजनीति से जुड़े कष्ट हों या फिर विजय पानी हो, तो बस सबका इलाज एक ही जगह। देखिए, हवन जो है वो हमारे यहाँ पे 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से अलग अलग कामना के लिए की जाती हैं। तो आप जब मैं 136 बोल रहा हूँ तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 136 प्रकार की सामग्रियां होती होंगी। अलग अलग हवन के लिए अलग अलग सामग्री होती है, अलग अलग कामना के लिए अलग अलग सामग्री होती है। कुछ सामूहिक हवन होते हैं, कुछ सेपरेट हवन होते हैं, कुछ तंत्रोक्त हवन होते हैं। तो अलग अलग विधि से अलग अलग कामना के लिए अलग अलग हवन यहाँ पे माँ को दिए जाते हैं
और उन्हीं हवनों के द्वारा माँ को प्रसन्न किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई सुख शांति के लिए हवन करता है, उसकी सामग्री अलग होती है। कोई कोर्ट कचहरी में फंसा होता है, उसकी सामग्री अलग होती है। कोई राजनीतिक क्षेत्र के लिए करता है, उसकी सामग्री अलग होती है। कोई आकर्षण के लिए करता है, उसकी सामग्री अलग होती है। तो हर किसी कामना के लिए माँ की सामग्री अलग अलग होती है, पर मूलतः ये है कि सामग्री में जो विशेष है वो येलो जो प्रिय होता है, तो पीली सरसों का हर किसी हवन में थोड़ी थोड़ी पड़ती ही है। बाकी सामग्रियां अलग अलग हो सकती हैं। तो आपने कहा कि इतने सारे हवन कुंड यहाँ पर लगातार मंत्रोच्चारण वहाँ पर हो रहा है बिना रुके। आप पूरे यज्ञशाला में घूम के देखेंगे, 2 यहाँ हैं, 1 यहाँ है, 3 यहाँ हैं, 18 यहाँ हैं, 7 यहाँ हैं, तो 36 यज्ञशालाएं हमारे पूरे वातावरण में फैली हुई हैं। और हर यज्ञशाला के आपको ऐसा ही मंत्रोच्चारण, ऐसे ही दिव्य हवन देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे कि भक्त कितने लालायित होते हैं कि इस स्थान पे आकर के हवन करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास वेटिंग होती है कि लोग बोलते हैं कि हमारा हवन करें, तो वेटिंग होती है, तो उनको उनके सुविधा के अनुसार हम इनकी व्यवस्था करते हैं और लोग यहाँ पे हवन इत्यादि करते हैं। राजनीति से जुड़े बड़े राजनेता भी यहाँ पर पहुँचते हैं, अभिनेता भी यहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे कुछ जुड़ी कोई कहानी? देखिए, राजनीति से जुड़े तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं माँ से वैसे ही जुड़े हुए होते हैं। तो चलो, ये तो गोपनीय विषय है, क्योंकि बहुत से नेता, मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का कम से कम कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो यहाँ नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर के किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या कोई बड़े बड़े अधिकारी हो, हर कोई यहाँ आता है। ये गोपनीय बात है। लेकिन कुछ हमारे राजनेता ऐसे भी हैं जो दिल से माँ के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक क्षेत्र के लिए आते हैं, कुछ जन कल्याण के लिए भी आते हैं। तो ये तो बड़ा गोपनीय विषय। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे हिमाचल में ही कुछ ऐसे नेता हैं जो दिल से माँ के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ऐसा नहीं कि वो कष्ट में माँ के सम्मुख आते हैं, वो सुख और दुख किसी अवस्था में होते हैं माँ के सम्मुख आते हैं और अपनी फरियाद माँ के पास रखते हैं। और निश्चित रूप से माँ उन फरियादों को सुन करके उनकी कामना की सिद्धि प्रदान करती है। जी, तो आप देख रहे हैं कि ये वो जानकारी है जो आपके काम की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान किसी न किसी कष्ट से घिरा रहता है, लेकिन वो कष्ट कैसे दूर होगा, उसका रास्ता कहाँ को जाता है, उसकी हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस खास रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर यह विद्या सिद्धि की गुफा है। 41 दिनों का पूर्ण मौन, 41 दिनों का साधना व्रत और 41 दिनों में साधक खुद को बदल देता है। कहते हैं यहाँ की ऊर्जा शरीर में झटके की तरह महसूस होती है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह के साथ जो है ये पुराना मंदिर दिखाई दे रहा है। इससे जुड़ी क्या मान्यता है, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, हम सब जानते हैं कि 1905 में हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारा ध्वस्त हो गया था। एक ये वाला स्थान जो प्राचीन स्थान है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, और ये माँ का स्थान, बाकी सारा ध्वस्त हो गया था। तो ये प्राचीन स्थानों में से है। यहाँ पे कहते हैं कि आदि काल में साधक लोग तपस्या किया करते थे, अर्थात वो तप करते थे। तो तप के जो स्थान थे वो, जैसे ये आपने देखो यहाँ सामने, ये हमारी बॉडी है, प्राचीनतम बॉडी है। इसी बॉडी से हम जो है वो माँ को नित्य स्नान वगैरह यहाँ से लेते हैं। सदियों से यही स्नान का पानी जा रहा है। साथ ही साथ में पानी के साथ साथ पूरे मंदिर में पानी की व्यवस्था है, वो इसी बॉडी से होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका पानी चाहे सर्दियां हो चाहे गर्म, कभी खत्म नहीं होता। और आप ये कल्पना करिए कि इसी बॉडी के जल से पूरे मंदिर का प्रांगण, क्या लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए पानी यही प्रयोग होता है। तो आप कल्पना करिए कि बॉडी कितनी दिव्यता में होगी। ये जो हवन कुंड है, ये प्राचीनतम हवन कुंड है। और ये इसके साथ में ही एक आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि एक ये साधना स्थल है। कहते हैं कि महात्मा लोग जो पहले थे वो इसी साधना स्थल पे आकर के अपना साधना किया करते थे। तो 1905 से पहले तो भूकंप में ये 2 चीजें बिल्कुल सुरक्षित रही थी, बाकी सब ध्वस्त हो गया था। और प्राचीनतम समय में यहाँ पे शमशान घाट थे और चलती पानी बहता था। तो अब वो तो रूपांतरण कर दिया है लोगों की सहूलत के लिए, हमने थोड़ा सा इसको वो कर दिया है। बाकी आपकी जानकारी के लिए कि ये जो स्थान है ये बड़ा दिव्य स्थान है, ये प्राचीनतम स्थान है। और यहाँ साधक लोग तप के साथ साथ अपनी सिद्धियां भी प्राप्त करते, जैसे कि गुप्त नवरात्रे आते हैं तो उनमें आपको पता है कि लोग यहाँ पे सिद्धियां करते हैं। तो यहाँ पे आकर के लोग पूजा पाठ के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं ताकि वो लोगों का भला कर सके। माँ बगलामुखी के मंदिर आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं आपको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे
रहस्यमय स्थल हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिस स्थान पर मैं इस वक्त आचार्य जी के साथ मौजूद हूँ, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस स्थान की क्या मान्यता है और क्या रहस्य है इसके पीछे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में साधक लोग यहाँ पे आके तप करते हैं। तो ये भी एक तप स्थान है। आप देख रहे होंगे कि अभी भी यहाँ पे साधक लोग तप कर रहे हैं। तो ये तप स्थान ऐसा तप स्थान है, अभी तो हमने थोड़ा इसको खराब हो गया था, थोड़ा सा टाइल वगैरह लगा दिए, लेकिन प्राचीनतम समय में यहाँ आने से पहले लोग डरते थे क्योंकि यहाँ शमशान था, साथ में बावड़ी थी। तो ये एक ऐसा सिद्धि स्थान है जहाँ पे किया हुआ जब तक व्रत जो वो सहायक होता है, और सहायकता के साथ साथ उस भक्त की जरूर कामना पूर्ण होती है जो पे यहाँ पे आकर के भक्त नतमस्तक होता है और इस सिद्धि स्थान को प्रणाम करता है। अर्थात ये सिद्धि स्थान है जहाँ पे हमारे पूर्वज साधु महात्मा लोग या जो यहाँ पे तप करके चले गए हैं या समा गए हैं, वो यहाँ पे बैठ करके तप किया करते थे और माई को प्रसन्न किया करते थे। जी, जिस स्थान पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इसी स्थान के साथ में एक पवित्र गुफा भी है जो सबसे पहले माता के तपस्थली के तौर पर देखी जाती थी। जैसे कि हमारे समाज में कुछ लोग जो होते हैं वो गुप्त साधनाएं करते हैं। तो ये जो आपने नीचे तपस्थली देखी, यहाँ अंदर जाके ये पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी है। तो यहाँ पे जो मुख्य साधक होते थे वो अंदर जाकर के साधना करते थे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते थे, और पता नहीं कितने कितने दिनों तक अंदर ही रह करके माँ के दिव्यता की दर्शन करते थे और माँ को प्रसन्न करते थे और अपने जीवन में कल्याण का मार्ग अपनाते थे। तो ये जो आपने नीचे गुफा देखी, यहाँ पे भी साधक लोग जो थे वो तप करते थे और मिनिमम 41 दिन तक लगातार अंदर बैठ करके साधना किया करते थे और माँ को प्रसन्न किया करते थे। तो कब से ये गुफा बंद कर दी गई? गुफा जैसे कि लोगों का जमावड़ा बहुत हो गया, लोग बार बार जाने लग गए, तो तब हमने इस गुफा को बंद कर दी क्योंकि हमें आगे जाके इसका रास्ता कोई नहीं था। तो हमने लोगों की सुविधा को देखते हुए उसको बंद कर दी क्योंकि हमें लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं ये कोई अप्रिय घटना हो जाए, इस करके हमने इसको बंद कर दिया था। और फिर भी साधक लोग बाहर भी बैठ करके यहाँ पे तप वगैरह करते रहते हैं आजकल के समय में भी। जी, तो आपने भी उस गुफा में तप किया? जी बिल्कुल तप किया है जी मैंने। कितने दिनों तक? मैंने 41 दिन तक तप किया है जी। कितनी बड़ी वो गुफा है और कितना स्पेस मिलता है? देखिए, अंदर कम से कम 4 या 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन गुफा है बहुत लंबी, आगे जाके पता नहीं लगता कि कहाँ खत्म हो रही है ये, तो उसमें पता नहीं लगता, लेकिन गुफा है लंबी है जी। तो उसको हमने फिलहाल बंद कर दिया है। अब बाहर से बैठ के लोग साधना करते हैं और अपना तप करते हैं जी। लोक कथाओं में कहा गया है कि लंका की राजकुमारी मेघनाथ की पत्नी यहीं आकर स्वयंभू भोले बाबा के इकलौते स्वरूप बनखंडेश्वर की पूजा अर्चना करती थी। बनखंडेश्वर नाम से प्रसिद्ध बाबा भोले का ये शिवलिंग आज कलयुग में भी हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, और ये है वो अनोखा शिवलिंग जिसकी ऊंचाई हर साल अपने आप बढ़ती है। ना कोई निर्माण, ना कोई छेड़छाड़, बस प्राकृतिक शिवलिंग जो साल दर साल ऊपर उठ रहा है। बनखंडी स्थित इस शक्ति पीठ, सिद्ध पीठ की अगर मैं बात करूं तो हम आपको लगातार बगलामुखी माता से जुड़े तमाम वो रहस्यों की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस सिद्ध पीठ के दर्शन करके जा चुके होंगे, लेकिन शायद ही कुछ लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि इस बगलामुखी मंदिर के बिल्कुल साथ एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसका इतिहास रावण काल से जुड़ा है, रावण के परिवार से जुड़ा है। क्या कुछ उसकी जानकारी है, उसके रहस्य से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको भोले बाबा के वो दिव्य स्वरूप के दर्शन करवा देते हैं जो दुनिया में सिर्फ यहीं पर होते हैं। जी हाँ, जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग से जुड़ी बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो रहस्यमयी है। चलिए, आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जो मैंने कहा कि पूरी दुनिया में भोले बाबा के इस स्वरूप के दर्शन यहीं होते हैं, उसका रहस्य क्या है? देखिए, हमने आदिकाल की जो पुस्तकें पढ़ी उसमें लिखा है कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने इस जो शिवलिंग है यहाँ पे आकर के तप किया था ताकि मेरा पति जो वो अमर रहे। तो यहाँ पे आकर के कहते हैं कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को मनाया था,
ये जो भोलेनाथ का शिवलिंग है, ये हमें भी यहाँ देखते हुए कम से कम भी 27 से 28 साल हो गए। तो ये जो शिवलिंग है ये ज्यों भर बढ़ता है। आप खुद देखोगे कि हम जज करते हैं कि ये साल में थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये बनखंडेश्वर शिवलिंग है, मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है। जो भी भक्त यहाँ पे पूजा पाठ हवन करने आते हैं वो यहाँ पे आकर के जरूर आकर के हवन के बाद भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अपने हवन को संपूर्ण मानते हैं। तो ये जो शिवलिंग है ये आदिकाल का शिवलिंग है और अपने आप में एक स्वयंभू शिवलिंग है जो कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पे ऐसा दिव्य स्वरूप जो है इसका भी नित्य श्रृंगार होता है, नित्य आरती होती है। 2 टाइम इस शिवलिंग के हमारे शिव के मंदिर के पुजारी जो हैं वो यहाँ पे आरती करते हैं और नित्य प्रति ये श्रृंगार करते हैं और लोग यहाँ पे आकर के अपनी भोलेनाथ की कृपा का पात्र बनते हैं, साथ में भोलेनाथ के दर्शन करके अपने हवन को संपूर्ण करते हैं। जी, तो पिछले 27 साल से आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आपने कहा कि शिवलिंग का स्वरूप जो है वो अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो ये जो क्रम है वो कितने सालों से चल रहा है? आपको कब इसकी जानकारी मिली थी? बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में पहली बार सुनने वाले हैं। देखिए, जो प्राचीनतम समय में हमें ऑब्जर्व नहीं होता था क्योंकि सामान्य रूप से पूजा अर्चन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमने थोड़ा सा इसको रेनोवेट किया, क्योंकि बहुत से यहाँ पे झाड़ फूक थे और बहुत से यहाँ पे रास्ता थोड़ा टफ था, नीचे चलना मुश्किल था, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा बढ़ती गई तो इनका जो आकार है वो बढ़ रहा है। तो अभी भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि साल में थोड़ा सा आकार, तो किंचित मात्र आकार तो भोलेनाथ का जरूर बढ़ता है। आप द्वारा फिर आप आज यहाँ चेक करें, द्वारा फिर आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये बढ़ता है और बढ़ने के साथ साथ इनके स्वरूप में और दिव्यता दिन पर दिन आ रही है। तो ये हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि इनका जो स्वरूप है वो साल में एक किंचित मात्र जरूर विस्तृत होता है। तो जैसे आपने कहा कि मेघनाथ की धर्मपत्नी जो हैं लंका से यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते। बिल्कुल, जैसे आजकल के समय में जहाज हैं वहाँ पे पुष्प के यान होते थे जो कि उस पे बैठ करके, और वो जो रावण थे वो तपस्वी और ज्ञानी थे। साथ ही साथ में उस काल में जो भी दिव्य आत्माएं थी, दिव्य पुरुष थे, वो बहुत ही ज्ञानी थे। तो उनको जहाज वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी। उनके पास ऐसे साधन थे जो कि किंचित मात्र क्षण मात्र से यहाँ पहुंच जाते थे और क्षण मात्र से वहां पहुंच जाते थे। ये तो आपने युद्धों में, रामायण में, महाभारत इत्यादि में पढ़ा ही हुआ है। तो वो उन्हीं के माध्यम के द्वारा यहाँ आकर के पूजा अर्चना किया करते थे। मां बगलामुखी के दरबार में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर क्या कुछ नजारा दिखाई दे रहा है, भक्तों की भीड़ कैसे है, चलिए आपको दिखा देते हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको दर्शन हो। पूरे देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर मां के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। चलिए कुछ एक लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से? प्रसाद जोशी। कहाँ से हो? मुंबई से। तो कब मुंबई से चले थे और दर्शन के लिए कितना उत्साहित हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली 2-3 दिन हो गए हम उधर से निकले हैं और दर्शन की अभिलाषा है और अभी थोड़ी देर में दर्शन होंगे तो मन को तसल्ली मिलेगी। मैम क्या कहेंगी, माँ बगलामुखी के दर्शन जब लोग यहाँ पर करने के लिए पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि उसकी पूर्ति हो जाए। हाँ, वो तो होगी ना, दर्शन के बाद पूर्ति तो मिलने ही वाली है। तो आपको कब पता चला था कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा सिद्ध पीठ है? 2 साल पहले पता चला था, लेकिन माँ का बुलावा आज आया है हम लोग को। आज आया है। अब हम लोग दर्शन के लिए अभिलाषी है और सोचते हैं कि माँ हम सारी लोगों की मनोकामना पूरी करे। इस आशा से आए हैं। ओके। कब से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का? आधे घंटे। हाँ जी। तो आप कहाँ से हैं? बैना से। हाँ जी। तो माता की मान्यता बहुत ज्यादा है यहाँ पर। हाँ जी, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। एक झलक पाने के लिए दूर दूर से जो है यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके चेहरे की खुशी देख सकते हैं कि बेशक इंतजार करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं यही भक्ति का भाव है जो हिमाचल प्रदेश के इन तीर्थ स्थलों से देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं बड़ी आस्था, बहुत मुरादों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ यही तस्वीरों को दिखाने के लिए हमारी टीम आपको लगातार बनखंडी के इस सिद्ध पीठ से जुड़े तमाम रहस्यों पर अपनी खास रिपोर्ट दिखा रही। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक कई बड़े न्यायमूर्ति, नेता, मंत्री, उद्योगपति, अभिनेता यहाँ आशीर्वाद लेने पहुंचते रहते हैं। चुनावी मौसम में तो ये धाम राजनीतिक शक्ति का हॉटस्पॉट बन जाता है।
जय मां बगलामुखी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।